नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको मिलाने वाले एक और विशेष मेहमान से, नाम है परी तिवारी। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में कैसे इनकी शुरुआत हुई, साथ ही फेसबुक सबसे बड़ा एक जो इनके लाइफ में इम्पोर्टेंस आता है, फेसबुक ने इन्हें बहुत पहचान दिलाया और अब भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अलग पहचान बनाना चाह रही हैं। आइए चलिए इनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और पूछते हैं कैसी हैं और क्या-क्या प्रोजेक्ट पे काम करने वाली हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएँ और कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं मनचाहा इस यूट्यूब चैनल को, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ में इस चैनल के माध्यम से जितने सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सभी को परी तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम। और आपका सर सबसे ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस काबिल समझा और आज मेरे साथ आप इंटरव्यू ले रहे हैं अपने मनचाहा चैनल पे। तो एक बार फिर से परी तिवारी की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम। जी, चलिए मैं अब थोड़ा आपके करियर के ऊपर चलना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि क्या-क्या है। हमारे दर्शकों को आप ये बताएँ कि आप कितने सालों से इस भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में हैं? मैं 1 साल से कंटिन्यू काम कर रही हूँ सर। जी। देखिए, जब आपने करियर की शुरुआत करना चाहा तो क्या फैमिली वालों का रिएक्शन कैसा था? जैसा कि मुझे आपने ऑफ कैमरा बताया था कि पति का आपका विशेष योगदान है इस इंडस्ट्रीज़ में। पूरी कहानी क्या है हमारे दर्शकों को बताएँ? जी हाँ, जब मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं सिंगिंग करूँ, मुझे गाने की बचपन से शौक़ थी। तो मेरा गाँव बहुत पिछड़ा इलाके से पड़ता था, तो वहाँ कोई सुविधा नहीं थी कि मैं गायकी जी, कर जी। पाऊँ या कोई वैसा व्यवस्था नहीं था। फिर मेरी शादी हो गई, तो मेरे हस्बैंड जी जाने इस बात को, तो उन्होंने बोला कि आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो उनकी सपोर्ट मेरे साथ सबसे बड़ी चीज़ है और उनके साथ मेरे आदरणीय गुरुजी मुन्ना मोही जी का साथ है कि जो मुझे हर कदम पे, हर इस लाइन में, हर एक जगह मेरा मार्गदर्शन वही करते हैं। और आप पूछें फैमिली का रिएक्शन, तो सिंपल सी बात है कि आज के भी डेट में बहुत सारे लोगों का मानसिकता है कि लड़कियां ये ना करें, ख़ास करके गायकी लाइन में और बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। डिफ़िकल्ट है। तो नाराज़ तो थे सब लोग, अभी भी 90% लोग नाराज़ हैं, हुँ। लेकिन मेरी फैमिली खुश है, कुछ लोग खुश हैं। तो धीरे-धीरे ठीक हो गया और अब काफ़ी ठीक है और काफ़ी लोगों का सपोर्ट है। जैसे आपने बताया कि फ़ेसबुक से आपकी करियर की शुरुआत हुई थी 1 साल पहले जब देश में लॉकडाउन लगा था, तो वहाँ से आपने एक नया सपना देखा था और उस सपने पे धीरे-धीरे काम किया। फ़ेसबुक ने आपको ऐसा अलग पहचान भी दिलाया है, ब्लू टिक भी फ़ेसबुक की तरफ से इन्हें मिला है। वो कॉन्सेप्ट क्या था? किसने आपको बताया कि फ़ेसबुक पे काम करो, फिर तुम्हारी पहचान बढ़ेगी? एक्चुअल क्या था कि मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। मैं जब भी, आज भी अगर मैं खाली बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, ये जीवन मिला है तो कुछ तो मुझे करना है। हुँ। तो मैं लॉकडाउन में वीडियो बनाती थी, जी, गीत जी। गाती थी, भजन गाती थी। हुँ, हुँ। तो मैं ग्रुप में अप्रूवल मांगा करती थी ओके। कांटेक्ट करके। तो उसी में से कहा जाता है कि धरती पे भगवान आते नहीं हैं, उनके रूप में कोई दिखता ज़रूर बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मुझे एक हैं, बहुत ही दूर के हैं, जो इधर के लाइन से भी नहीं हैं। उन्होंने बताया कि आप अपना पेज बना लीजिए और पेज के माध्यम से सब कुछ कीजिए, आप हुँ। बहुत आगे जाएँगी और आपके लिए, भविष्य के लिए भी आपका फेसबुक पेज बहुत कुछ देगा। तो फिर उन्होंने बताया और मेरी एक ही छोटा-सा सपना था कि मुझे 1 लाख फॉलोवर्स चाहिए। तो वो 1 महीने में पूरा हुआ और मैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलती गई। कंटिन्यू मैं मेहनत की, प्रयास की और विश्वास के साथ की। तो जो भी है आप सब लोग उसका के आज सामने परिणाम है। अलग है। जी। जैसा कि आपने बताया कि 25 गाने अभी तक आपने करियर में अपने गाया है। एक गाना जो हमारे, और भी आगे बढ़ेंगे सवालों पर, लेकिन पहले एक गाना दर्शकों के लिए, कोई एक गाना जो हमारे दर्शकों को आप डेडिकेट जी करें? हाँ, मैं बिल्कुल सुना दूँगी। अभी तो फ़िलहाल छठ भी था, छठ तो बीत चुका है, हुँ। लेकिन मैं देवी गीत सुनाऊँगी जी, क्योंकि जी। माँ की ही कृपा से हम लोग बोल पाते हैं, गा बिल्कुल, पाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही प्यारी देवी गीत अभी रिलीज़ हुआ था मेरा। कि प्यारा बस जले दरबार, हो प्यारा बस जले दरबार, माई के धाम चला। कि प्यारा बस जले दरबार, माई के धाम चला, माई के धाम चला, जपते तू नाम चला, माई के धाम चला, जपते तू नाम चला। कि खिल जाई भगिया तोहार, माई के धाम चला। कि खुल जाई भगिया तोहार, माई के धाम चला। क्या बात है! बहुत अच्छा प्यारा आवाज़ है। दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आता है और आता रहेगा, ऐसे ही अच्छे-अच्छे थैंक यू। प्रोजेक्ट आप लाते रहें। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि खुद का समय देना, जैसा कि आपने बताया कि आपकी शादी हो गई है,
और ससुराल पक्ष से बहुत समर्थन मिलता है। तो सब रियाज़ करना, गाने को ढूँढना, किस गाने पे काम करने हैं, क्योंकि लड़की होने के नाते सबसे बड़ा चीज़ आता है कि अच्छे गाने लाएँ, अश्लीलता से दूर जाएँ। तो कैसे सब करती हैं? और कहा जाता है ना कि जब आप कोई चीज़ सोचिए तो उसके अनुसार से सब कुछ मिलता है। तो मैं बहुत सुबह जगती हूँ, 5-4 बजे रियाज़ कर ले, कभी-कभार लेट भी हो जाता है, तो जब लेट हो जाता है तो मैं टाइम से काम कर लेती हूँ, क्योंकि जी, जी। ऑफ़िस जाना होता है। तो मैं दोपहर में रियाज़ कर लेती हूँ। जिस दिन सुबह जगे, सुबह टाइम है तो सुबह रियाज़ कर ली, फिर खाना वगैरह करके सब कुछ मैनेज हो जाता है, उसी में कर लेती हूँ, अच्छा, अच्छा। टाइम टू टाइम। अब हमारा सवाल ये रहेगा कि जैसा कि परिवेश बदल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का, अच्छे गाने आ रहे हैं, बड़े-बड़े सिंगर काम कर रहे हैं। आप उनको कितना देखती हैं और आपको कितना ये लगता है कि अब मुझे भी इस तरह से इस ओहदे का काम करना चाहिए ताकि भोजपुरी में एक अलग लेवल बने? जी, मैं उन लोग को देखती हूँ और बहुत गौर से सुनती भी हूँ। तो मेरी भी इच्छा है कि उन्हीं लोग की तरह मेहनत करना है, बहुत आगे जाना है और अपना नाम बहुत बड़ा बनाना है। विश्वास के साथ अच्छे राह पे चल के और माँ-बाप का नाम रोशन करना है। साथ में जितने भी मेरे अपने जुड़े हुए हैं, जितने भी दर्शक देख रही हैं, उन सब के लिए एक अलग मिसाल बनना है और अपना नाम एक अलग करना है। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि विवाह गीत आपको काफ़ी ख़ासा पसंद आते हैं और वो सारे गाने ही आपको एक अलग पहचान दिलाए हैं। कोई एक विवाह गीत जो हमारे दर्शकों के लिए जी हो? हाँ, मुझे भजन और पारंपरिक, मुझे प्यार भी मिला है सर, तो इस ज़माने में भजन से ही मिला है, तो मैं ज़रूर सुना दूँगी। अरे कहवा भेजा तारा हो पापा, के कारा हो अंगनवा। अरे कहवा भेजा तारा हो पापा, के कारा हो अंगनवा। अरे दिहल छोड़ाई हो पापा, अरे पानी हो भवनवा। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में 2 बड़े कलाकार हैं, खेसारी लाल जी, पवन सिंह जी। धीरे-धीरे इनका क्लास काफ़ी चेंज हुआ है और एक बड़े स्तर के गाने दे रहे हैं। अभी बात करें दोनों के, हिंदी गाने काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। आपको दोनों कलाकारों में से कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, मुझे दोनों लोग में से दोनों लोग ही बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि खेसारी जी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट सही हैं और पवन जी अपनी जगह पे हैं। तो मेरे लिए दोनों ही एक से बढ़ के एक हैं और मैं दोनों लोग से बहुत कुछ सीखती हूँ और उन लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने भोजपुरी को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो हम सब कलाकारों का भी यही प्रयास होना चाहिए कि हम छोटा है चाहे बड़ा है, कि हम अच्छा करें और अपने भोजपुरी को बहुत ऊपर लेके जाएँ। जो काफ़ी लोगों की मानसिकता बड़ा छोटा हो गया है अपने भोजपुरी के प्रति, तो वो जल्दी से हटे, वो पर्दा हटे और मेरा भोजपुरी भी, हम सबकी भोजपुरी भी एक तो है ही प्यारी भाषा और मीठी आवाज़ है, और खूबसूरत बन जाए और प्यारा बन जाए। बहुत आने वाले समय में आपके कौन-कौन से ऐसे गाने हैं, जैसे कि 2021 है वो लास्ट समय में है, 2022 आने वाला है, तो क्या-क्या आपकी तैयारियाँ हैं, कौन-कौन से गाने को अभी लेकर? मेरे 2021 में फ़िलहाल में 5, 6, 7 रिलीज़ होने वाला है सॉन्ग, क्योंकि जो मैं भी आज भी गाई हूँ और बाकी और गाना भी है। तो अभी तो फ़िलहाल रिलीज़ के लाइन में लगा हुआ है और 22 में भी लगा ही रहेगा जी, धीरे-धीरे। जी। आपको क्या ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में किस कॉन्सेप्ट बेस पे काम करनी चाहिए? क्योंकि जो अश्लीलता का टैग था वो कहीं न कहीं महिला प्रधान जो वस्त्र होते हैं उन्हीं पे गाने थे। लेकिन अब धीरे-धीरे समाज बदल रहा है। आप एक लड़की के नाते कितना देखती हैं कि हाँ, किस कॉन्सेप्ट से काम करने चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से लगता है कि अगर मैं भी फीमेल सिंगर हूँ या मैं गाती हूँ, तो हम अगर गाना ही चाहते हैं तो ऐसा गाना गाएँ कि जो हर लोग एक दूसरे के साथ सुन पाएँ, पारिवारिक गाएँ, सामाजिक गाएँ, जिससे एक संदेश भी सबके मन में जाए। देखिए ज़माना कैसे जा रहा है, लोग कैसे कर रहे हैं, उस मुताबिक हम अच्छा गीत गाएँ, अच्छे प्रयास करें। कपड़ा-सपड़ा में ऐसा कुछ नहीं रखा होता है। अच्छा गीत गाएँ, कि गीत के मतलब यही होता है कि उससे कुछ संदेश जाए और सुनने के बाद दिल भी हिल जाए और दिमाग भी हिल जाए। कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आप अक्सर गुनगुनाती हैं, चाहे आपको पसंद आता है हमारे दर्शकों के लिए? जी, हमारे खेसारी जी का ही बहुत अच्छा सॉन्ग है कि माटी के मूर्ति से तकली मुस्काही के, हो माटी के मूर्ति से तकली मुस्काही के, कि गजबे रूप सुहावन लगे दुर्गा माई के,
कि गजबे रूप सुहावन लगे दुर्गा माई के। क्या बात है। जैसे कि आपने बताया कि ससुराल पक्ष आपका बहुत सपोर्ट करता है, वैसी लड़कियां जो इस इंडस्ट्रीज़ में आना चाहती हैं, शादीशुदा भी हैं और नहीं भी हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, आज के ज़माने में सबसे पहले अगर कोई फीमेल देख रही होंगी तो नाराज़ मत होइएगा, क्षमा भी है परी की तरफ से। पहले तो कोई भी लड़की अपने ससुराल को ससुराल ना समझे। एक मैं संदेश देना चाहूँगी इस इंटरव्यू के ज़रिए कि वो भी आपके माँ-बाप हैं, सास-ससुर आपके परिवार हैं, तो उन्हें आप अपना परिवार समझें, माँ-बाप समझें, क्योंकि मेरे सास-ससुर मुझे आज तक ये फ़ील नहीं हुआ कि माँ-बाप नहीं हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग सबके साथ लेके चलिए, और जब सब साथ रहेगा तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में, चाहे इस जीवन में, जड़ को रहना बहुत ज़रूरी है, तभी डाली सुरक्षा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। और हम लोग डाली हैं, माँ बाप जड़ होते हैं। तो यही कहूँगी कि पकड़ के रखिए, सेवा करिए, सहाय कीजिए, उनकी भावनाओं का कद्र कीजिए, समझिए। लास्ट मेरा आखिरी सवाल कि आने वाले 2-3 सालों में अपने आप को आप कहाँ देखना चाहेंगी भोजपुरी में गानों के माध्यम से, जिस तरह से लगातार आप काम कर रही हैं? तो 3 सालों के बाद, 2 सालों, 3 सालों के बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगी? हाँ, काम तो कर रहे हैं सर, तो इसीलिए कि नाम हो, लोग जाने, तो लोगों के दिल में जगह, दिमाग पे कि परी ही होनी चाहिए, परी तिवारी नाम से भी कोई है, तो हर लोगों के दिल और दिमाग में रहना चाहूँगी, देखना चाहूँगी। फिर तो उसके आगे के बाद जो होगा वो होता चला जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सबके दिलों में जगह चाहिए और उनके दिमाग में होना चाहिए। जाते जाते कोई एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? और जाते जाते यही मैं मैसेज दूंगी मनचाहा इंटरव्यू के माध्यम से कि आप सब लोग एक दूसरे से प्रेम से रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जिन्होंने मुझे इतना प्यारा आज मौका दिया और मेरे साथ इन्होंने इंटरव्यू किए, मुझे जानने की कोशिश की, आप लोग को जनाने की प्रयास किए। बहुत ही बड़ी सर की बड़प्पन है। बहुत बहुत धन्यवाद सारी टीम को, इस चैनल को, और स्पेशली हमारे सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी, देखने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा। और हमारे टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप यूँ ही मेहनत करती रहें, आगे बढ़ती रहें, अच्छी प्रोजेक्ट लाएं, दर्शकों को मौका दें भोजपुरी को और भी गौरवान्वित होने का। तो ये थी हमारे साथ परी तिवारी, जो फेसबुक ने इन्हें 1 साल पहले पहचान दिलाया, और अब 25 गाने के बाद जो इनका लगातार इंटेंट है भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के प्रति, तो लगातार बहुत अच्छे गाने आने वाले हैं, और साल 2021 के ख़त्म होने तक इनके 7 गाने और भी आएंगे। तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, और इन्हें जितने भी गाने आते हैं इनके फेसबुक पे जाके कमेंट करके ही बताएं कि कैसे गाने गाने चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, और इसी प्रकार से और भी इंटरव्यू देने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।